भाई लोग, शुभम आज आपको बताएंगे एक सिंगल सख्त लौंडे शुभम के एटीट्यूड एरोगेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि द लेटेंट शो सीजन 2 का जो फोर्थ एपिसोड है वो आ चुका है। मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है। उसमें राघव जुआल, मनोवर फारूकी आए हैं वो गेस्ट बन के, और बाकी उसके कंटेस्टेंट भी अच्छे आए हैं जो भी परफॉर्मेंस के लिए आए हैं। तो इस बार बहुत बहुत ही फैमिली फ्रेंडली इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी नॉन कंट्रोवर्शियल जो है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा ये वाला एपिसोड था। फोर्थ फोर्थ एपिसोड राघव आया था, वो अपनी मूवी का प्रमोशन करने, भाई तेरा स्टार है, उसी मूवी का प्रमोशन, मनोवर फारूकी। तो ये रहा मेरा समय रैना का लेटेंट शो का रिव्यू। ये यूट्यूब पे नहीं है, इसके लिए आपको उसका मेंबर, नॉन मेंबर के लिए ये यूट्यूब पे नहीं है, जो उसका मेंबर है उसके लिए है। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ एरोगेंस, मेरा अपना एरोगेंस क्या है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। जो भी सख्त लौंडे हैं, जो भी सिंगल लोग हैं, वो इस मेरे इस एटीट्यूड, मेरे इस एरोगेंस को देखें, समझें, अपनाएं। और जो सिंप हैं, जो रोमांटिक लवर बॉय हैं, लवर मैन हैं, सिंप कुत्ते जो औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे दुम हिला के जीभ निकाल के दौड़ते हैं, तो वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। तो अब मैं चालू करता हूँ मेरा एरोगेंस। तो यार, मुझे किसी भी चीज़ से ललचाया नहीं जा सकता, मुझे किसी भी चीज़ से डराया नहीं जा सकता। ना कोई लालच, ना कोई भय। मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं किसी से छुपता। इस संसार में, इस दुनिया में मैं अपने वर्ल्ड का राजा हूँ, मैं अपने वर्ल्ड, अपनी दुनिया का मालिक हूँ। मैं अपने दुनिया का बादशाह हूँ, बिना बेगम के, द किंग विदाउट क्वीन। क्योंकि यार, जो ये लड़कियां होती हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर शादी करते हैं, तो ये एक तरह से उनकी कमज़ोरी हो जाती हैं। बीवी बच्चे, मैं ना बीवी बनाता, ना बच्चे बनाता, ना गर्लफ्रेंड बनाता, तो मेरी जो वो है, मेरी जो कमज़ोरी है वो कहीं बाहर नहीं है। मेरी जो ताकत है वो मेरे अंदर ही है। सेल्फ डिस्कवरी में मेरा टाइम जाता है, मेरा इन्वेस्टमेंट मुझ में है, किसी दूसरे में नहीं। एक राजा की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक राजा की कहानी बताएंगे। तो एक राजा हुआ करते थे। तो वो राजा तपस्या कर रहे थे। तो वो वरदान मांगते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं कि भगवान मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार ना पाए, ना मेरा कोई प्राण ना ले पाए। तो भगवान क्या करते हैं कि एक वही पंछी था, तो वो राजा का जो प्राण है उस पंछी में ट्रांसफर कर देते हैं और बोलते हैं कि इस पक्षी को ले जाओ तुम अपने महल में, इसको पालना, इसकी सेवा करना, तुम्हारी जिंदगी इसी पक्षी में है। अगर जब तक ये पक्षी रहेगा, जितनी तुम इसकी सेवा करोगे, तुम चाहे कितने भी युद्ध लड़ो, चाहे दुश्मन तुम्हें कितने भी तलवार, बाण, तीर और भाले मारे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के राजा बहुत खुश हुआ। वो पक्षी ले गया अपने महल में, उसको छुपा के रख दिया, उसकी सेवा करता था।
और किसी को खबर नहीं थी। वो जंग लड़ता था, उसे तलवार लगती, भाले लगते, तीर लगती, लेकिन वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बच जाता, मरता नहीं था। तो एक दुश्मन जो बहुत ही चालाक दुश्मन था, वो बहुत ही चालाक था। तो अपने एक गुप्तचर को भेजा उस राजा के दरबार में और कहा कि तुम वहीं रहना, उनकी वेशभूषा में, और उन्हीं की तरफ बात करना और पता लगाना कि ये राजा मरता क्यों नहीं, इसकी अमरता का राज क्या है, इसकी जिंदगी कहाँ है। तो वो गुप्तचर धीरे धीरे महल में घुसा, फिर धीरे धीरे राजा के करीब आया। फिर राजा ने उसे उस पक्षी की सेवा करने के लिए, मतलब उसको खाना वगैरह देने के लिए भेज दिया करता था। तो वो एक दिन राजा से पूछा, राजा तो थोड़ा उस दिन ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा नशे में थे। तो राजा से पूछा कि राजा, आप इस पक्षी को इतना क्यों मानते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इस पक्षी को इतना छुपा के क्यों रखते हैं, इतना क्यों मानते हैं। तो वो राजा उसे बोले, राजा ने अपना वो सारा बताया कि मेरी जिंदगी जो है, मेरे प्राण है, इस पक्षी में बसता है। तो वो उस गुप्तचर को पता चल गया। फिर उस गुप्तचर ने उस पक्षी को आसानी से रात के समय मार दिया और फिर अगले ही क्षण राजा की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे कोई लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी, अपने गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी बच्चों के नाम पे अपनी ज़िंदगी को मान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की ये है, इनको कुछ हो जाएगा तो मुझे होगा, इनको दर्द लगे, इनको चोट लगेगी तो दर्द मुझे होगा। ऐसे एक गाना था ना, सिंपिंग भरा गाना, कि चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, ये सब चीज़ें बकवास। तो ऐसे ही तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो प्राण है वो सिर्फ मुझ में है, ना किसी जीवित जीव में है, ना किसी निर्जीव में है। बहुत लोगों का प्राण निर्जीव में भी होता है, किसी का प्राण खेत जमीन में, किसी का प्राण घर में बसता है, किसी का प्राण किसी गाड़ी वगैरह में, खासकर किसी जमीन में या पेड़ या घर में। मेरा ना तो इस जमीन से कुछ प्राण बसा है, ना किसी जीवित जीव से। तो मैं आज़ाद हूँ, मेरा सब छीन जाए, मेरे हर जमीन जगह, सभी लोगों को, इस संसार के सभी लोगों को आग लग जाए, सभी लोग मर जाएं, फिर भी मुझे अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे असली एटीट्यूड का कारण है। इसीलिए मैं निष्फिक्र, मतलब निश्चिंत होकर जीता हूँ। मुझे यार किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा सब छीन जाए, सब खत्म हो जाए, फिर भी अगर मैं रहूँगा, जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं खुश रहूँगा, जब तक मैं रहूँगा तब तक मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से फुल संतुष्ट हूँ यार, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही मेरे एटीट्यूड, मेरे एरोगेंस यहीं से आता है। और इतना अच्छा नेचर है यार, इतना अच्छा जो है, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सब इतना अच्छा चीज़ बनाया हुआ है। और लोग औरतों के पीछे भागते हैं। अरे औरत भी तुम्हारे ही जैसी है, तुम उसके शरीर के लिए लालायित हो रहे हो, तुम अपना शरीर नहीं देखते। अगर 4 दिन ना नहाओ तो कितनी गंदगी होगी, अगर ब्रश ना करो, अगर आँख में मुँह ना धो, वो लड़की भी वैसी ही है, वो औरत भी वैसी, वो भी खाना खाती है, वो भी टॉयलेट जाती है, वो भी वॉशरूम और ये सुसु करती है, तुम भी। तो तुम अपने शरीर को नहीं देखते, इस शरीर से क्या मोहित होते हो यार। इस शरीर को अगर सजाओगे, संवारोगे नहीं, इसमें अगर साबुन, परफ्यूम, पाउडर, क्रीम और सेंट वगैरह अगर नहीं करोगे तो ये शरीर कितना बदबूदार है। खाना खाओगे, ब्रश नहीं करोगे, माउथ फ्रेश यूज़ नहीं करोगे तो ये शरीर कितना बदबूदार है। और तुम उसी शरीर के लिए, मतलब औरत के शरीर के लिए पागल हुए रहते हो। तो ऐसा पागल नहीं होना चाहिए।
औरत के शरीर में तो मेंस मतलब आदमी के शरीर से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वो पीरियड्स वगैरह आते हैं, और भी वो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, उनका ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं निकलता, तो उनके शरीर में और भी ज़्यादा गंदगी होती है। और हमारे शरीर में क्या होता है कि हम जैसे आदमी हैं तो ज़्यादा चलते फिरते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं, जिससे हमारा वो शरीर कुछ ठीक रहता है। तो यार अब मुझे तो बहुत दुख होता है कि एक जो आदमी है वो औरतों के शरीर के लिए जो मोहित होता है उसको अपनी ज़िंदगी बना देता है। जैसे मैंने उस कहानी में चर्चा की थी कि एक राजा अपनी ज़िंदगी उस चिड़िया में कैद है, वैसे ही कुछ सिंप जो लड़के हैं जो सिंप जो लवर बॉय सिंप, ये बॉलीवुड के रोमांटिक गाने सुन सुन के जो सिंप बन गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसी लड़कियों में, ऐसी औरतों में वो अपनी ज़िंदगी बसा देते हैं। तो यार ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी का मालिक, अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने खुद के अंदर, खुद के दिल में बसाना चाहिए, खुद को धोखा नहीं देना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए, खुद से लव करना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं मेन चीज़ें। और क्या लोग शादी कर लेते हैं और लड़की बच्चे हैं, लड़कियां हैं, ये सब पैदा करते हैं, फिर उनको कुछ हो जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यार फिर लड़के के भी लड़के होते हैं, लड़के की लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, तो इतना सब झंझट क्यों पड़ना यार। इस दुख भरे संसार में, इस दुख भरे संसार में इतना क्यों अपना मतलब वंश बढ़ाना, इतना क्यों अपना मोह बढ़ाना। अब तुम ही आ गए हो तो खुद की मुक्ति के लिए कुछ प्रयास कर लो, कुछ ज्ञान अर्जित कर लो, कुछ सेल्फ नॉलेज गेन करो। तो नहीं, लेकिन दूसरों की लोग, जो आदमी लोग हैं वो दूसरे औरतों की आंखों में मोहित हो जाते हैं, उसकी जुल्फों में, उसकी शरीर में। अरे शरीर का क्या है, अभी 5 दिन बुखार आ जाएगा तो शरीर सला ढह जाएगा। तो ये शरीर वगैरह के चक्कर में नहीं, ये सब शरीर जो होता है ना, तो शरीर जो है वो उम्र का खेल है। जैसे जब बच्चा होता है तो उसका शरीर अच्छा दिखता है 15 से 18-20 साल तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर ढलने लगता है। 25-30 साल के बाद फिर वो अंकल जैसा या आंटी जैसा वो भद्दी दिखने लगती हैं औरतें। फिर उसके बाद बूढ़ी होने लगती हैं 40-50 में, फिर उसके बाद बूढ़ी से जर्जर हो जाती हैं, झुक जाती हैं, और आदमी भी झुक जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, शुगर, बीपी, कैंसर, ये सब बीमारियां। बाल पक जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं मतलब, और झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरों पे, आँख की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, और सब अंदरूनी जो अंग हैं वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस देह का हश्र यही होता है, ये रियलिटी है। लेकिन लोग इस रियलिटी से भागते हैं, वो झूठ में जीते हैं, वो सच को देखना ही नहीं चाहते। अरे जब सच को तुम देखना ही नहीं चाहते और सच को जब स्वीकार नहीं करोगे तो इससे सच छुपेगा थोड़ी। आज 2026 चल रहा है तो क्या 2040 नहीं आएगा? 2040 तो आएगा ही। और जो आज 2026 में आज 20 साल 25 साल का है तो वो 2040 में 35-40 साल का भी होगा, और उस समय वो बूढ़ा, उस समय वो आंटी अंकल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और भारतीयों में तो ये ज़्यादा और भी समस्या है, क्योंकि भारतीय लोग प्रोटीन वाला खाना खाते नहीं, वर्कआउट करते नहीं, बस उनका जो मसल मास है वो घटता जाता है और जो उनका फैट है वो बढ़ता जाता है। मतलब वो देखने में तो भारी लगते हैं, वो देखने में तो एकदम ऐसा भारी लगते हैं, उनका जो फैट है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो उनमें ताकत है वो बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। उनका जो स्टेमिना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनका पेट निकल जाता है। एंड आंटियों के भी, अंकलों के भी पेट ऐसे टायर बड़े बड़े निकल जाते हैं, सब फिट, मेरे जैसा वो फिट नहीं रहते। जैसा देखिए मेरा फिट है, मेरा पेट नहीं निकला हुआ है, मेरे 6 पैक हैं। तो ऐसे जो आजकल के
जो लड़के लड़कियां हैं उनका तो 15-18 साल में ही उनका वजन बढ़ने लगता है, उनका जो मसल मास है वो घटने लगता है, क्योंकि वो वर्कआउट वगैरह तो करते नहीं, ना ही प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। वो क्या खाते हैं, वो हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ तो वो क्या खाते हैं, वो यही पैकेट वाले खाने, बाजार में मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो खाते हैं। तो उसमें प्रोटीन तो होता नहीं है, बस उसमें कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर होता है। तो ये सब जल्दी जल्दी उनमें फैट गेन करने लगता है। तो लेकिन लेकिन लोग जो आदमी होते हैं वो ऐसी फैटी औरतों की ओर और आकर्षित होते हैं। वो जो घर में बैठी रहती हैं उनका शरीर फेयर हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि वो उनको कभी सन एक्सपोजर हुआ नहीं। तो ये सब बहुत ही गड़बड़ चीज़ें हैं। और ऐसी क्या होता है, ऐसी फेयर लड़कियां, फेयर औरतें में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इससे उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वो दिखने में भले ही बाहर से फेयर स्किन लगे, गोरी लगे, लेकिन अंदर से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और आदमी लोग जो कि एसी में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं करते, प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते, वो भी दिखने में भले गोरे लगें, लेकिन क्या है कि उनका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आदमी जो होता है, जो एक मेल होता है, वो औरतों से सुंदर होता है, औरतों से हैंडसम, मतलब उसकी जो आकर्षण है वो औरतों से ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए आप, जो एक आदमी होता है उसका जो उसका बोन स्ट्रक्चर है, जो उसकी हड्डियां हैं वो काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट होती हैं। और औरतों में बस फैट होता है, फुली होती हैं वो, जैसे गुब्बारा फुला होता है। लेकिन जो आदमी होता है जो वर्कआउट करता है मेरी तरह, उसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें जस्ट मसल होता है और खून, हड्डी, ये सब होता है। और औरतों का शरीर बिल्कुल ही लाइबिलिटी होता है, वो बिल्कुल ही गद्दे जैसा होता है, अदरक जैसा, कहीं से भी कुछ भी। तो लोग ऐसी अब औरतों की ओर आकर्षित होते हैं। मुझे तो यह देख के बहुत ही हंसी आती है, लेकिन मैं क्या करूं, इन लोगों में समझ ही नहीं है वो। और बहुत सारे तो लड़के इतने 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 मतलब बिना बुद्धि के लड़के हैं, इतने झाटू लड़के हैं कि सालों की शादी हो गई है, वो शादी हो गई है, वो संभोग कर चुके हैं, सेक्स कर चुके हैं पहले भी बहुत सारी लड़कियों से, लेकिन उनका साला जो मन है वो भरता नहीं। मन है वो बार बार बाहर जाता है, मन है उनका, जो मन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूँ। आदमी नहीं, वो कुत्ते हैं, वो सिंप हैं, औरतों के पीछे जो भागते हैं। तो ऐसे ऐसे आदमियों को तो मैं साला, तो ऐसे आदमियों को तो मैं बहुत ही दूर रखता हूँ अपने से। ऐसे आदमियों की मैं इज्जत जूते से भी कम करता हूँ। तो ऐसे आदमियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। जिसको साले को नॉलेज नहीं है कि एक बार जो शरीर के संपर्क में आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, लेकिन उसे समझ आ जाना चाहिए कि हाँ इस देह की औकात क्या है। लेकिन नहीं, वो सोच रहा है कि दूसरे देह में कुछ डिफरेंस होगा। अरे तुम दूसरे की देह को देख रहे हो, वो लड़की तो वो और मंदबुद्धि है, वो अपना देह दे रही है, तुम उसका देह कंज्यूम कर रहे हो। साले तुम अपनी सेहत देखो, पेट निकला जा रहा है तुम्हारा, ना वर्कआउट करते हो, सारा दिन इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, हाँ, और बात करते हो कि बात बड़ी बड़ी करते हो, ठीक है। तो ये सब सिर्फ बहुत ही, जिसका जो बहुत ही दिमाग है, वो बहुत ही जो मैच्योर होता है आदमी, उसी के पास ये नॉलेज आता है कि इस देह में कुछ नहीं धरा है। देह है तो वो मिट्टी में मिलेगी, शरीर है इसका सड़ना तय है। तो हमें इसी दूसरों की देह से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मेरा बॉटम लाइन यही है कि मुझे दूसरे की देह से आकर्षित नहीं होना चाहिए। अपनी देह की जहाँ तक हो सके तो रक्षा करनी चाहिए। हालांकि ये भी नश्वर है, बट आप इसे संभाल सकते हैं, आप इसका ख्याल रख सकते हैं। आप
एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सही खाना खा सकते हैं, गलत खाना देह में मत डालिए जो बाज़ार में मिलता है। और आप सही से देखभाल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सनलाइट लीजिए, बाहर निकलिए। हम हमेशा इंस्टाग्राम और कंप्यूटर के सामने नहीं बैठिए। हाँ, जो शादी कर चुके हैं उनको तो उनकी मजबूरी है कि उनको रात रात भर काम करना होगा, उनको रात रात भर ये कंप्यूटर पे काम करना ही होगा, उनकी तो मजबूरी हो गई है। इसीलिए तो मेरी कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि ना मैंने शादी की है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी कोई जीएफ है। तो मुझे बस खुद का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं रात में ना तो चैट करता हूँ, ना तो रात में मैं मोबाइल चलाता हूँ। मैं बस रात को सोता हूँ, सुबह मैं तरोताज़ा होके उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, खुश रहता हूँ। क्योंकि सुबह सूरज उगने से पहले उठने वाले लोग बहुत ही खुश भाग्यशाली होते हैं। मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैं बंधा नहीं हूँ, ना मेरी कोई जीएफ है, ना मेरी कोई वाइफ है, ना बच्चे हैं। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं दूसरों को भी आज़ादी देता हूँ, खुद भी आज़ाद रहता हूँ, ना बंधता हूँ ना बांधता हूँ, ना तो मैं किसी को बांधूंगा ना कभी बंधूंगा। फ्री मैं शुभम।